नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुंचता रहे। और मित्रों, आ गए हम नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे और कुछ स्टॉक्स बेस जो न्यूज बेस्ड स्टॉक्स में जो मूवमेंट देखने को मिला है और किस न्यूज के चलते किन स्टॉक्स में तेज़ी या गिरावट देखने को मिली है, तो न्यूज बेसिस स्टॉक एक्शन की चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे वीडियो की निफ्टी इंडेक्स से। और आज यदि इंडेक्स की बात करें तो आज भी इंडेक्स है वो रेड जोन में ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है और मामूली गिरावट के साथ स्टॉक से क्लोज हुआ है। और निफ्टी है वो 17,826 पर ट्रेंड कर रहा है। यदि आज के ट्रेडिंग की बात करें तो प्रीवियस जो क्लोज था उससे ऊपर ही अच्छी गैप अप के साथ खुले। और हालांकि शुरुआती दौरों में मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और आज का जो दौर था इंडेक्स लिए काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। और आज ये जो इंडेक्स में है कभी बड़ी गिरावट तो बड़ी रिकवरी भी देखने को मिली है। और आज का जो सेशन है काफ़ी है उठा पटक वाला दौर रहा। और आज जो एनर्जी सेक्टर था उसमें काफ़ी वो तेज़ी देखने को मिली। हालांकि जो निफ्टी इंडेक्स पर बुलिश की बात बताई जा रही थी, लेकिन कुछ इंडेक्स में वो गिरावट भी देखने को मिली है। और कभी निफ्टी जो बैंक था उसमें उछाल के कारण निफ्टी में भी उछाल देखने को मिला। हालांकि जब गिरावट के दौर निफ्टी बैंक में भी शुरू हुए तो यहाँ निफ्टी इंडेक्स में भी आपको गिरावट ही देखने को मिली है। ऑल ओवर देखें तो क्लोजिंग है वो 18,000 से नीचे ही देखने को मिल रही है। और यदि अब बात करें इंडेक्स की तो आज की क्लोजिंग के साथ ही जो निफ्टी का जो 20 जो डेज है उसके नीचे ही आज क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। और निफ्टी का जो 20 दिन का जो डीएमए है उससे नीचे है वो लो पर है वो क्लोज होते हुए देखने को मिल रहा है। और मित्रों, बात करेंगे एनएससी से बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। और नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है वो इक्विटी जो सेगमेंट है उसके टाइम को लेकर के बड़ी न्यूज़ आ रही है। तो हम देखते हैं कि अब नॉर्मली जो मार्केट का जो ट्रेडिंग जो टाइम है हम 9:15 से और 3:30 का जो टाइम है वो देखने को मिल रहा है। यानी प्रेजेंटली जो मार्केट है वो 9:15 से लेकर के और 3:30 तक का जो ट्रेडिंग टाइम है एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पर है वो चल रहा है। लेकिन अब एनएससी की तरफ से ये न्यूज़ निकल कर के आ रही है कि एनएससी जो है वो जो इक्विटी जो सेगमेंट है उसके टाइम को लेकर के उसमें कुछ चेंजेज कर सकता है। और इंडियाज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी वांट्स टू एक्सटेंड द ट्रेडिंग्स आवर्स इन द इक्विटी सेगमेंट। यानी जो इक्विटी जो सेगमेंट है उसके समय को बढ़ाना चाहता है, एक्सटेंड यानी उसमें और वृद्धि करना चाहता है। यानी फिलहाल बाज़ार की जो ओपनिंग है 9:15 पर होती है और बाज़ार की जो क्लोजिंग है वो 3:30 हो जाती है। तो इस जो क्लोजिंग का जो टाइम है इसे एक्सटेंड कर सकता है, वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसी ही इसमें न्यूज देखने को मिल रही है। फाइनली है वो जब तक एनएससी की तरफ से कोई अधिकृत सूचना नहीं दी जाती है तब तक वो यही पता चलेगा कि रियल में कितना टाइम है एनएससी की तरफ से बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये एनएससी की तरफ से एक बड़ी न्यूज निकल कर के आ रही है कि मार्केट ड्यूरेशन जो टाइम है वो फिलहाल एनएससी है उसको एक्सटेंड कर सकता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट स्टॉक्स की जिनमें आज एक्शन देखने को मिला है। तो बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, तो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक्स है उसमें आज करीबन आपको 6.5% से ज़्यादा की है वो बड़ी फॉल देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स है वो 70 पर ट्रेंड कर रहा है। और आज अगर मार्केट की शुरुआत की बात करें तो स्टॉक्स था वो गिरावट के साथ ही और इसमें मार्केट की शुरुआती के साथ ही इसमें बड़ी है गिरावट देखने को मिली है। और ये गिरावट है किस बेसिस देखने को मिली है इसकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। तो आज बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक्स है बुरी तरह वो पिटते हुए नजर आया और इसका जो बड़ा कारण है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। और इसका जो ये कारण देखने को मिला है कि जो पीएसयू जो बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं उन पर आज प्रेशर देखने को मिला है। यानी पब्लिक सेक्टर के जो बैंक थे उन सभी में आज है वो प्रेशर देखने को मिल रहा था। और इसमें possibly after the Forbes globally gloomy reports on अडानी ग्रुप, यानी और कल जो
फोर्ब्स के द्वारा जो अडानी ग्रुप पर जो न्यूज़ देखने को मिली थी, और फोर्ब्स ने जो अडानी ग्रुप पर जो एलिगेशंस इसने लगाए हैं, और उसमें ये देखने को मिल रहा था कि द रिपोर्ट स्टेट अडानी ग्रुप एंड कंट्रोल्ड सेवरल सेल कंपनीज एंड सिप्नोइड of billions of dollars pumped money into its Indian entities illegally and the held information from the regulator। यानी जो फोर्ब्स ने और जो अडानी ग्रुप पर जो एलिगेशंस लगाए थे कि इसने बहुत सारी जो सेल कंपनियों के द्वारा और बिलियंस डॉलर्स है वो कंपनियों में, सेल कंपनियों के माध्यम से अडानी ग्रुप की कंपनियों में पंप किए गए और स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी है वो चढ़ाया गया। और इसके जो रेगुलेटरीज जो थी, यानी जो रेगुलेटर जो है मार्केट, उनको है वो अडानी ग्रुप की तरफ से वो कोई सूचना नहीं दी गई थी। और ये जो सेल कंपनियों के माध्यम से यानी बैंकों का कितना पैसा है वो लगा हुआ है, SBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और बैंक ऑफ इंडिया है, तो इनके द्वारा जो अडानी ग्रुप को है वो कितना रियल में कितना है वो लोन है, वो इनको एक्सपोजर कितना दिया गया है, तो उस पर अभी भी है वो क्लियर होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। और इसी न्यूज़ के चलते आज और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है वो आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। करीबन इसमें 6.5% से ज़्यादा गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं अडानी स्टॉक्स की, तो अडानी ग्रीन की भी बात करें तो अडानी ग्रीन में भी आज आपको 5% का वो लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। और ऑल ओवर देखें तो अडानी जो ग्रीन का स्टॉक्स है अब तक है वो 24 जनवरी के बाद से, और 24 जनवरी के बाद से स्टॉक्स है करीबन 75% से ज़्यादा है वो क्रैश हो चुका है। और ये जो अडानी जो ग्रुप की है वो अडानी जो ग्रुप का जो मार्केट जो कैप है वो लगातार है वो कम होते देखने को मिल रहा है। और आज है जो अडानी जो ग्रुप का मार्केट है 100 बिलियन से वो नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि अडानी ग्रीन में गिरावट की बात करें तो अडानी जो ग्रीन के है इसमें जो अडानी ग्रीन की तरफ से जो 10,000 करोड़ का जो कैपिटल जो स्पेंडिंग जो प्लान था, यानी अडानी जो ग्रीन एनर्जी का जो 10,000 करोड़ का एक जो प्लान था वो कंपनी ने होल्ड कर दिया है। अडानी ग्रुप की तरफ से इसे होल्ड पर रख दिया गया और इसी न्यूज़ के चलते आज इसमें गिरावट कंटिन्यूस देखने को मिल रही है। और यदि बात करें तो अडानी की जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है और 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से और अब तक अगर देखें तो अडानी जो ग्रुप है उसका जो मार्केट कैप की जो वैल्यू है वो 100 बिलियन से नीचे 100 बिलियन से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। और जो दुनिया के जो रईसों की बात करें तो इनमें भी इनका जो स्थान है वो काफ़ी नीचे लुढ़कते हुए देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं अंबुजा सीमेंट की, तो अडानी ग्रुप से ही कुछ स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। हालांकि अंबुजा जो सीमेंट है इसमें आपको आज कुछ है वो पॉजिटिवली माहौल देखने को मिला है और स्टॉक 353 पर ट्रेंड कर रहा है। और स्टॉक्स की अगर शुरुआत की बात करें तो स्टॉक शुरुआत में गैप अप से खुला था, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली है। और आज अंबुजा सीमेंट में जो हरियाली देखने को मिली है इसका कारण ये था कि अंबुजा सीमेंट का जो हिमाचल प्रदेश में जो प्लांट था और ACC और अंबुजा जो सीमेंट के हिमाचल जो प्रदेश थे उसमें जो 2 प्लांट काफ़ी दिसंबर से ही उनमें स्ट्राइक चल रही थी, तो वो कल अडानी ग्रुप की तरफ से जो ट्रक यूनियंस की जो शर्तें थी वो मान लेगी और उनमें ऑपरेशन है वो प्रारंभ होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी जो अडानी जो ग्रुप के जो अंबुजा जो सीमेंट थी, अंबुजा सीमेंट प्लांट और ACC जो सीमेंट का जो प्लांट था उनमें ऑपरेशन है वो रीस्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। और वहाँ पर 2 जो प्लांट इसके अडानी ग्रुप के थे सीमेंट के, तो इन दोनों जो प्लांट्स में है फिर से है वो कामकाज है वो शुरू होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी न्यूज़ के चलते आज इनमें जो सीमेंट जो अडानी ग्रुप के जो सीमेंट स्टॉक थे ACC और अंबुजा सीमेंट दोनों में इनमें आज इसमें हरियाली है वो देखने को मिली है, थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। अंबुजा सीमेंट शेयर आर ट्रेडिंग हायर आफ्टर द कंपनी सेटल्ड डिस्प्यूट विद द
ट्रांसपोर्ट्स एंड द सेट द रिज्यूम ऑपरेशन एट द हिमाचल प्रदेश बेस्ड प्लांट। यानी वही बात जो अपने चर्चा कर चुके हैं कि जो ट्रक जो यूनियंस थी उनके साथ जो किसी प्रकार कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही थी, डिस्प्यूट देखने को मिल रहा था, उसे अडानी ग्रुप की तरफ से है वो सुलझा लिया गया। और इसी न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स में है, सीमेंट जो स्टॉक्स है उनमें कुछ हरियाली देखने को मिली है। और अब बात करेंगे अडानी पोर्ट्स की, तो अडानी पोर्ट्स के स्टॉक्स में भी आप करीबन इसमें भी हल्की तेज़ी देखने को मिली है। और वही जो सेम पैटर्न है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, सेम पैटर्न है। प्रारंभ में स्टॉक्स है वो काफ़ी में रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन उसके बाद लगभग है वो पूरे दिन भर इसमें कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिली है। तो इसकी चर्चा भी अपने कर लेते हैं कि अडानी जो पोर्ट एंड स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन वाला जो स्टॉक्स है, और इसमें जो ये कहा गया था कि कंपनी पेड SBI म्यूचुअल फंड एंड ड्यू अमाउंट एंड ऑफ 150 करोड़ ऑफ द फरवरी 20, यानी कल की तारीख में यानी 20 फरवरी को, और अडानी पोर्ट्स पर जो करीबन जो 15,000 करोड़ का जो कर्जा था उसे चुकता कर दिया गया। और आने वाले समय में और जो 1,000 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म जो लोन और बचा हुआ है, 1,000 करोड़ के लगभग का जो SBI बैंक पर जो 1,000 करोड़ का जो लोन है जो ड्यू है, और वो जो मार्च में इसको चुकता किया जाएगा। तो इस न्यूज़ के चलते भी आज अडानी पोर्ट्स के स्टॉक्स में भी है वो एक्शन गया। और बात करें अडानी पावर की, तो अडानी पावर के स्टॉक में आज कुछ बड़ी रिकवरी देखेगी, और स्टॉक आज 5% के अपर सर्किट है इसमें देखने को मिला है। और आज अडानी पावर में 5% का जो अपर सर्किट देखने को मिला है, इसकी जो कुछ वजह हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिले हैं। और अनाउंसमेंट आज केवल अडानी ग्रुप के नहीं था, ऑल ओवर जो पावर सेक्टर की जो कंपनियां थी सभी में बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है। और गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट किया है कि जो पावर जो सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके पास जो एक्स्ट्रा जो पावर होती है, एक्स्ट्रा जो बिजली होती है, वो उसको एक्सचेंज को दे सकते हैं। तो इस न्यूज़ के चलते आज सभी जो एनर्जी जो स्टॉक्स थे, जो पावर स्टॉक्स थे, उनमें आज तेज़ी देखने को मिली है। अडानी पावर शेयर आर ट्रेडिंग हायर आफ्टर द गवर्नमेंट मैंडेट पावर कंपनीज टू सेल सरप्लस पावर टू एक्सचेंज। द कंपनी डिसाइडेड नॉट टू बी बिड फॉर ए स्टेक इन द स्ट्रीट ओन्ड PTC। और अडानी पावर पर दो बड़ी न्यूज़ थी। दूसरी थी ये देखिए, अडानी जो पावर की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि वो जो PTC के ऊपर है, वो जो PTC इंडिया में जो स्टेक्स खरीदना चाहती है वो उसमें बिड में या बोली में वो शामिल नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो पावर सेक्टर था उसके लिए बड़ी मैंडेट दी गई थी, बड़ा आदेश दिया गया था, घोषणा हुई थी कि पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनके पास जो सरप्लस जो पावर होती है वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को सेल कर सकते हैं। तो आज इस न्यूज़ के चलते ही सभी पावर सेक्टर के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी रिकवरी देखने को मिली है। और बात कर लेते हैं हम टाटा ग्रुप से टाटा पावर की, तो टाटा पावर के स्टॉक्स में भी आज करीबन आपको 2% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और पावर जो सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनका सभी का एक ही कारण देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो अनाउंसमेंट देखने को मिला है, गवर्नमेंट मैंडेट पावर प्लांट्स टू सेल सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी टू एक्सचेंज। तो कल के सेशन में जो गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेट किया गया कि पावर सेक्टर है, जो पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो अपनी जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है वो IEX को वो सेल कर सकती हैं। और इस न्यूज़ के चलते है सभी जो पावर जो सेक्टर के स्टॉक्स थे उनमें आज है वो बड़ी रिकवरी और तेज़ी देखने को मिली है। और बात करेंगे अब NTPC की, नेशनल थर्मल कॉरपोरेशन की, तो इसमें भी आज करीबन 3.5% की है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और सभी जो पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें वही जो एक ही न्यूज के चलते आज सभी जो पावर सेक्टर की जो कंपनियां थी उनमें स्टॉक्स में वो तेज़ी देखने को मिली है। और इस पर भी आज NTPC पर भी कुछ बड़ी न्यूज है। NTPC शेयर आर ट्रेडिंग हायर आफ्टर द इंडिया इनवोक्स एन emergency law to force coal based power plants to boost output। यानी इसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने ऐसा एक इमरजेंसी लॉ टू फोर्स कोल बेस्ड पावर प्लांट, यानी जब जो कोल बेस्ड जो पावर प्लांट होते हैं उनके लिए जब कोल यानी कोयले के जो शॉर्टेज चलता है उसमें एक लॉ आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी एक नया नियम से गवर्नमेंट की तरफ उसे इमरजेंसी के तौर पर लिया जाएगा। और द पावर मिनिस्ट्री
द पावर मिनिस्ट्री एक्सपेक्टेड ए पीक डिमांड ऑफ 229 गीगावाट इन अप्रैल 23, यानी अप्रैल जो 23 में है, और गवर्नमेंट ऐसी आशा कर रही है कि जो पीक डिमांड है वो 2 अप्रैल 23 में है, और गर्मी के चलते और जो पावर की जो डिमांड है वो लगभग 229 गीगावाट तक बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और इसी के चलते गवर्नमेंट ने और ये डिसीजन लिया है कि इमरजेंसी लो है वो फोर्स टू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स पर लगने वाला है, और इसके चलते बूस्ट आउटपुट है वो काफ़ी उनको बूस्ट मिला है। और इसी न्यूज़ के चलते आज एनटीसीपी में भी 3.5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं टाटा स्टील की, और टाटा स्टील के में भी आज थोड़ी हरियाली देखने को मिली है। और टाटा स्टील में जो आज जो स्टील जो सेक्टर था उसमें लगभग स्टील सेक्टर में ही आज रिकवरी देखने को मिली है, हरियाली देखने को मिली है। और इसका कारण ये रहा है कि चाइना से जो स्टील सेक्टर है उसमें काफ़ी डिमांड आते हुए देखने को मिल सकती है। और बात कर लेते हैं इसमें, तो टाटा स्टील शेयर राइज फॉर 6th सेशन एज द फर्म टू राइज RS 2150 करोड़ वाया डिबेंचर्स। और टाटा जो स्टील है वो डिबेंचर्स के थ्रू है 2150 करोड़ का है वो 2150 करोड़ है वो रेज करने वाली है। और इस न्यूज़ के चलते भी आज स्टॉक्स में है वो कुछ रिकवरी देखेगी। और दूसरी जो बड़ी न्यूज़ की बात करें तो दूसरी जो न्यूज़ है वो चाइना की तरफ से निकल कर के आ रही है। टाटा स्टील ट्रेडिंग हायर इन द प्री मार्केट सेशन आफ्टर द चाइनीज स्टील सर्वे indicated that the demand and the production will likely price up this year। यानी चाइनीज जो स्टील कंपनी है, स्टील जो सेक्टर है उससे ये सर्वे से ये इंडिकेटेड हो रहा है कि स्टील जो सेक्टर है उसकी स्टील सेक्टर में जो डिमांड और प्रोडक्शन है वो आने वाले समय में है वो बढ़ सकता है। और इन एडिशन स्टील एंड द आयरन और प्राइसेज आर एडवांसिंग ऑन चाइनीज डिमांड होप, यानी चाइना में इन आयरन और स्टील की है वो बड़ी डिमांड है वो आते हुए देखने को मिलेगी। और इसी के चलते है वो कि इन सभी जो स्टील जो सेक्टर था उसमें है वो आज रिकवरी देखने को मिली है। और अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक्स में आज करीबन 2.5% से ज़्यादा की है वो गिरावट देखने को मिली है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो गिरावट देखने को मिली है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो MD है उनकी तरफ से कल एक बयान आते हुए देखने को मिला था, और अडानी ग्रुप पर जो बयान आया था उसकी वजह से आज स्टॉक्स में इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो चर्चा कर लेते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो CEO हैं उन्होंने क्या कहा था। तो बैंक ऑफ जो बड़ौदा है उसके CEO ने कल ये कहा था कि विलिंग टू कीप लेंडिंग टू अडानी ग्रुप्स इफ इट मीट्स, यानी CEO बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO ने कहा था कि आगे भी हम जो अडानी जो ग्रुप्स है उनको लेंडिंग करते रहेंगे। लेंडिंग का मतलब उनको अगर आगे भी अगर लोन की ज़रूरत होती है तो उनको लोन देते रहेंगे। तो इसी न्यूज़ के चलते आज स्टॉक्स में है वो गिरावट देखने को मिली है। लेंडिंग टू अडानी ग्रुप्स वॉन्ट डिपेंडेड ऑन स्टॉक्स वॉलेटिलिटी सेज बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिला, और उसके बाद से स्टॉक्स में है वो आपको गिरावट देखने को मिली है। और यदि हम बैंक ऑफ बड़ौदा के CEO की अगर स्टेटमेंट की बात करें तो द बैंक्स CEO स्टेटेड दैट इट वुड कंटिन्यू लेंडिंग एडिशनल मनी टू द Blingred Adani groups including for a project to remodel a slum among the world largest source मिनट। और मिनट के हवाले से ये कहा गया है, जो समाचार एजेंसी मिनट है उसके हवाले से कहा गया है कि बैंक के जो CEO हैं उन्होंने ये कहा है कि अडानी ग्रुप को आगे भी जो एडिशनल अलग और अतिरिक्त अगर लोन की ज़रूरत होगी तो वो उसे देते रहेंगे, इंक्लूडिंग फॉर ए प्रोजेक्ट टू रीमॉडल। और जो प्रोजेक्ट हैं जो अडानी ग्रुप के जो धारावी जो प्रोजेक्ट है मुंबई की जो धारावी बस्ती का जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है तो उसके लिए भी है वो लोन की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसा उनके बैंक के CEO के द्वारा ये स्टेटमेंट में कहा है। और इस स्टेटमेंट के बाद से ही स्टॉक्स में आज आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो मित्रों ये थे आज न्यूज़ बेस जो स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला है, और तो कहीं स्टॉक्स में करेक्शन तो कहीं इनमें अट्रैक्शन देखने को मिला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल पे बने रहिए और पहली बार चैनल को
विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।